सो हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। आज के जो हमारा सेशन होने वाला है, जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का उसका थर्ड पार्ट है, वो होने वाला है। और इस थर्ड सेशन में अपन देखने वाले हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, वो अपन देखेंगे। इससे पहले भी हमारे 2 सेशन हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसकी आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ एग्री कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और डेली बेसिस पे वहाँ पर जो क्यूज हो रहे हैं उनका भी आप आनंद ले सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रिंसिपल्स देखते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के। पहले तो कुछ 4 प्रिंसिपल्स है हमारे, और जो हमारे किन्होंने दिए थे, ये मेल्डर्ड हॉटन साहब है, जो कि जिनके 1952 में इन्होंने 4 जो ग्रेट प्रिंसिपल्स थे उन्होंने दिए थे। तो पहले इनको देखेंगे, फिर बाकी जो हमारे रेगुलर प्रिंसिपल्स हैं उनको अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जो प्रिंसिपल्स है। तो पहला जो प्रिंसिपल उन्होंने बताया है, द इंडिविजुअल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। इनका इनका कहना है जो सिद्धांत है, मतलब प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया सिद्धांत, और किसके, एक्सटेंशन एजुकेशन के। तो सिद्धांत क्या होना चाहिए कि पहला जो हमारे इन्होंने बताया कि द इंडिविजुअल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इंडिविजुअल मतलब हो गया हर एक आदमी, मतलब इंडिविजुअल पर्सन को क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब वो अपना डिसीजन खुद से ले सके, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, उसको डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो चीज़ सोचने की, करने की, या फिर अपने आइडियाज़ डेवलप करने की। और दूसरा इन्होंने जो प्रिंसिपल बताया वो बताया द होम इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे सिविलाइजेशन आप देखते हो, जैसे हम सोसाइटी होती है, उसका एक सिविलाइजेशन होता है, प्रॉपर तरीके से वो बिल्ट की जाती है, उसमें प्रॉपर तरीके से लोग बाग रहते हैं, उसमें एक तरीके से हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो उसका अगर अपन जो फंडामेंटल यूनिट की बात करें, तो वो क्या होता है, उसका घर होता है। सबसे पहले एक होम बनता है, और होम से खूब सारे घर बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, जब जाके हमें क्या मिलती है, सोसाइटी। फिर सोसाइटी का क्या हो जाता है, सिविलाइजेशन होता है। तो अगर फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं सिविलाइजेशन की, तो वो क्या है, वो हमारा होम होगा। किनके अकॉर्डिंग, हमारे मिल्डर साहब है इनके अकॉर्डिंग, और उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स हमें दिए थे। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जो थर्ड प्रिंसिपल इन्होंने बताया वो बताया था, द फैमिली इज द फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ द ह्यूमन रेस। जैसे ह्यूमन है, कोई भी, आप घर में जन्म लेते हो, अब आपने बोलना, खाना, पीना, चलना और बात करना ये कहाँ से सीखा, फैमिली ने आपको सिखाया। आप ऐसे थोड़ी थे कि पैदा हुए आप वो दूसरे दिन से स्कूल जाने लग गए बैग टांग के, और स्कूल वालों ने आपको खाना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट ट्रेनिंग आपको जो मिली, कहाँ से मिली, आपको फैमिली से मिली। तो इनका जो कहना है कि जो हमें जो ट्रेनिंग मिलती है ह्यूमन रेस को, मतलब ह्यूमंस को जो ट्रेनिंग मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो फर्स्ट ट्रेनिंग जो ग्रुप होता है उनका, वो फैमिली होती है। नेक्स्ट इनका जो प्रिंसिपल है, इनका इनका कहना है द फाउंडेशन ऑफ एनी परमानेंट सिविलाइजेशन मस्ट रेस्ट ऑन द पार्टनरशिप ऑफ द मैन एंड द लैंड। अब इन्होंने कहा कि अगर हमें परमानेंट सिविलाइजेशन चाहिए, अगर हमें परमानेंट, किसी व्यक्ति को परमानेंट तरीके से एक जगह रहना है, सिविलाइज तरीके से रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी मैन के साथ। मैन का मतलब हो गया, मतलब ह्यूमंस के साथ उसको पार्टनरशिप करेगी, तभी वो तो सिविलाइज तरीके से रह पाएगा, तभी तो वो एक प्रॉपर मैनर में नहीं रह पाएगा। नहीं तो वो लड़ेगा, मारेगा, कूटेगा, ये सब कुछ काम करेगा। तो उसको क्या करेगा, पार्टनरशिप होनी चाहिए उसके साथ में, मैन के साथ, और साथ ही साथ लैंड के साथ भी। लैंड के साथ किस तरह, अगर लैंड को ही हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसका हम एक तरीके से प्रॉपर तो यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम पोल्यूशन वहाँ पे फैला रहे हैं, या और कई सारी चीज़ें कर रहे हैं लैंड के साथ, तो हमारा हम एक तरीके से अपने आप को सिविलाइज्ड पर्सन नहीं बोल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा पार्टनरशिप होनी चाहिए किन दो के साथ, एक तो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ, मतलब जो इसके अंदर मैन बता रखा है, और दूसरा लैंड के साथ, जो कि हमारी जिसके धरती के ऊपर हम रहते हैं उसके साथ भी हमें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तभी हम एक तरीके से सिविलाइज पर्सन कहलाएंगे। तो 4 जो प्रिंसिपल्स थे इन्होंने जो दिए थे, वो आपको, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे रेगुलर प्रिंसिपल्स हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर जो प्रिंसिपल्स है, इनके अंदर जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल रहने वाला है, तो इन्होंने बताया प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स। इंटरेस्ट एंड नीड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अब ये एक्सटेंशन एजुकेशन की बात कर रहा है। जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होगा, हम जब किसी को भी एक्सटेंशन के थ्रू, मतलब एजुकेशन दे रहे हैं, हम एक्सटेंशन एजुकेशन अगर किसी को दे रहे हैं, तो वो किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, उनकी अपन यहाँ पे बात करने वाले। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स। हम अगर किसी को एजुकेशन देने जा रहे हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, उस पर्सन के ऊपर उसका इंटरेस्ट उस चीज़ के अंदर होना चाहिए, और उसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए।
ऐसे नहीं है कि मैं आपको किसी चीज़ कोई एजुकेशन दे रहा हूँ, जैसे आपको ज़रूरत है एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने की, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको उर्दू पढ़ाने लग गया। अब आपका इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, नहीं है ना, है कि नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको इसकी ज़रूरत है क्या आपके एग्जाम में, या एएफओ के अंदर, या अब नबार्ड के अंदर, या एडीओ डब्ल्यू कोई भी एग्जाम होने वाला उसके अंदर आपको उर्दू आएगी, नहीं आएगी। तो इसकी नीड है आपको, नहीं है। इंटरेस्ट भी आपको, मेरे को नहीं लगता कि 0.1% आदमी हो यहाँ पे होगा। चलो अपन उर्दू की ना बात करके चाइनीज़ की बात कर लेते हैं, तो किसी को यहाँ पे इंटरेस्ट चाइनीज़ अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो आपको नहीं आएगा। तो एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब क्या हो कि अगर आप किसी को एजुकेट करने जा रहे हो तो उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में होना चाहिए सामने वाले का जिसको आप एजुकेशन दोगे, और उसकी वो ज़रूरत भी होनी चाहिए, मतलब उससे उसका जो अपन ने ज़रूरत पूरी कर सके वो चीज़ हमें उसको बतानी है। ऐसी नहीं कि उसको उसकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है और अपन ज़बरदस्ती उसको ज्ञान थोपे जा रहे कि ऐसा कर ले भाई, ऐसा कर ले, तो वो उसका कोई मतलब नहीं रहने देगा। तो इन्होंने कहा कि टू बी इफेक्टिव होनी चाहिए वो चीज़, एक्सटेंशन वर्क मस्ट बिगन विद द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द पीपल। जो मैंने बात बताई, इंटरेस्ट होना चाहिए, नीड होनी चाहिए। ओनली कैन बी एक्सटेंशन एजुकेशन एजेंसी माउल्ड द नीड्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इनटू रियलिस्टिक नीड्स। इनको कहा है कि अगर हमें एक्सटेंशन एजुकेशन का ढांचा बनाना है तो हमें क्या करना है, उसके इंटरेस्ट और जो उसकी रियलिस्टिक जो नीड्स है उसी के अकॉर्डिंग उसको ज्ञान देना है, मतलब उसको एजुकेट करना है, या उसके पास में जो नॉलेज का जो एक्सटेंशन है वो हमें करना है। तो ये बात हो गई, पहला प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ग्रास रूट प्रिंसिपल है। तो इनका मतलब, इसका मतलब होने वाला टू बी इफेक्टिव एंड रियल